Hello students, today we will discuss mechanism of breathing. In chest, thoracic cavity is present, that is a cage-like structure present in chest formed of ribs, diaphragm, backbone and abdominal muscles. तो what is ribs? Ribs क्या होती हैं? Ribs are present on our lungs. These are cage-like structures. Ribs होती हैं cage-like structure जो हमारे लंग्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम पसलियाँ भी बोलते हैं. और व्हाट इज़ डायफ्राम? डायफ्राम इज ऑल्सो ए प्राइमरी मसल्स विच इज़ present डाउन द लंग्स and it is a dome shaped structure and continuously contract in the process of breathing. अब सबसे पहले ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. व्हाट इज़ इंस्पायरेशन? जो हम सांस लेते हैं, सांस लेना, उसको ही इंस्पायरेशन बोलते हैं. इसको इनहेलेशन भी बोलते हैं. रिब्स आर पुल्ड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड. रिब्स जो हमारे केज लाइक स्ट्रक्चर हैं, रिब्स बोल रहे हैं, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उनको रिब्स बोलते हैं. देखिए, आप सांस लेके देखो तो हमें कैसा लग रहा है कि हमारे जो ये रिब्स है, ये जो हमारी चेस्ट है, ये आगे की तरफ खींच रही है, आगे की तरफ आ रही है. तो जो ये हमारी रिब्स है, ये आगे की तरफ आती हैं. डायफ्राम बिकम फ्लैट. जो डायफ्राम है, जो नीचे की साइड वाली मसल्स है, ये लंग्स के नीचे ये वाली मसल है, इसको बोलते हैं डायफ्राम. ये क्या होता है? जब हमारी चेस्ट बाहर की तरफ आएगी तो डायफ्राम क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा और फ्लैट हो जाएगा. ये इसकी स्ट्रक्चर डोम शेप्ड होती है, लेकिन जब हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये फ्लैट हो जाता है. Due to this, size of the cavity increases, thereby decreasing the pressure of air, but outside pressure of air is high, therefore air from outside move inside. क्या होता है? प्रोसेस क्या होती है? जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारा जो ये डायफ्राम है, ये डोम शेप्ड होता है. डोम शेप मतलब पहाड़ की तरह से डोम शेप्ड मुड़ा हुआ होता है. लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे लंग्स के बीच की और डायफ्राम के बीच की जो कैविटी है, उसको थोरासिक कैविटी बोलते हैं. जब ये डायफ्राम डोम शेप्ड है तो जो ये बीच वाली कैविटी है, ये क्या होगा? कम होगी. लेकिन जब हमने सांस लिया, हमारी चेस्ट क्या हुई? बाहर की तरफ खींची, तो जो ये स्पेस होता है, ये क्या होगा? बढ़ जाएगा. और जब स्पेस बढ़ेगा तो जो एयर का प्रेशर है अंदर, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और जो ऑक्सीजन का प्रेशर है बाहर, वो क्या है? ज़्यादा है. जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, वो ज़्यादा है और प्रेशर क्या है? ज़्यादा है. और जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या है? प्रेशर कम है. तो रूल क्या है हमारा कि जो गैस है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगी? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो जहाँ बाहर क्या है? प्रेशर ज़्यादा है, अंदर क्या है? प्रेशर कम है. तो हम क्या कर लेंगे? ब्रीथ इन, मतलब सांस ले लेंगे, O2 हमारे अंदर चली जाएगी. क्या कर लेंगे हम? इंस्पायरेशन. नाउ वी विल डिस्कस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है? रिब्स कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. जब हमने सांस छोड़ दी तो क्या होगा? हमारी रिब्स जो है वो अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएंगी जिस पर पहले थी. डायफ्राम क्या है? अगेन डोम शेप्ड. दोबारा से क्या हो जाएगा? डोम शेप्ड हो जाएगा. एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी. ड्यू टू दिस, साइज ऑफ द कैविटी डिक्रीज, देयरबाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर, बट आउटसाइड प्रेशर ऑफ एयर इज लो, देयरफॉर एयर फ्रॉम इनसाइड मूव टू आउटसाइड. अब क्या होगा? दोबारा से क्या हुआ? जो हमारा डायफ्राम है वो दोबारा से डोम शेप्ड हो गया. प्रेशर क्या हुआ? जब ये दोबारा से डोम शेप्ड हो जाएगा तो थोरासिक कैविटी है, जो बीच की कैविटी है, वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी. और जो एयर का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? अंदर ज़्यादा हो जाएगा. जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और बाहर क्या है? एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन क्या है? कम है. और बाहर क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा होगा और CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी. हमारे अंदर जब हम
तो हम क्या करेंगे, एक्सहेल कर देंगे, एक्सपायरेशन कर देंगे, CO2 को बाहर छोड़ देंगे।